हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी अभी एसएससी आईएमडी में वर्क कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में वर्क करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमडी में ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसा होता है। देखिए, जैसा कि एसएससी सीजीएल से जो हम एग्ज़ाम देकर पोस्ट हमें मिलती है, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट में जैसा होता है ट्रांसफ़र, उससे आईएमडी का ट्रांसफ़र डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको एक रीजन मिल गया, उसी रीजन में आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है और अदर रीजन में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई एक रीजन मिल गया, तो मुंबई के रीजन में ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इसके कारण क्या करते हैं लोग, उनको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है और वो इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़कर कम पोस्ट वाली जॉब ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक असिस्टेंट कि अगर आपको जॉब मिलती है तो उसमें इस तरीके का कोई रूल नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी स्टेशन मिला हो तो आपको आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपको होम स्टेट मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए इसी पर हम डिटेल में बातें करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो आईएमडी का हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके अंतर्गत 6 आरएमसी हैं। आरएमसी दिल्ली, आरएमसी नागपुर, आरएमसी मुंबई, आरएमसी कोलकाता, आरएमसी चेन्नई, आरएमसी गुवाहाटी। तो आरएमसी दिल्ली में कौन कौन से आते हैं? जयपुर, चंडीगढ़, शिमला, देहरादून, लखनऊ, श्रीनगर। आरएमसी नागपुर में आता है भोपाल, रायपुर और विदर्भ। मुंबई में आता है अहमदाबाद, गोवा, महाराष्ट्र और विदर्भ नहीं आता है। विदर्भ जो है वो नागपुर में आ जाता है। कोलकाता में भुवनेश्वर, पटना, रांची और गंगटोक। चेन्नई में आता है हमारा अमरावती, हैदराबाद और त्रिवंतपुरम। गुवाहाटी में है शिलोंग, ईटानगर और अगरतला। ये जो है आरएमसी मतलब होता है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर और एमसी मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इसके अलावा भी और भी ऑफिस होते हैं जो इसके एमसी के अंदर होते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो एमडी में है वो 2 टाइप के एम्प्लॉय के लिए लागू होता है। जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक एम्प्लॉय जो कि हार्ड स्टेशन में सर्व कर रहा है और एक एम्प्लॉय जो कि नॉर्मल स्टेट में सर्व कर रहा है। तो अगर आपको हार्ड स्टेशन में आप सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रूल है ट्रांसफ़र लेने का, और नॉर्मल स्टेशन वालों के लिए अलग रूल है। तो हम दोनों रूल के बारे में बातें करते हैं। देखिए, आईएमडी में एम्प्लॉय कब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है वो ओल्ड एम्प्लॉय के लिए है। अभी जो रिक्रूट होके नए बनेंगे उसके लिए ये नहीं है, ये ओल्ड एम्प्लॉय के लिए है। उसके लिए क्या होता है कि अगर आप हार्ड स्टेशन में काम कर रहे हैं और आपने 1 साल काम कर लिया है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मल स्टेशन में 2 साल तक अगर आपने काम कर लिया है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल काम कर लिया और उस साल में आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियां ली हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको 350 डे की वर्किंग डे होनी चाहिए तो ही वो 1 साल गिना जाएगा। और 2 साल गिनने का मतलब होता है कि 700 दिन की एक्चुअल वर्किंग होनी चाहिए। मतलब कि अब इस 1 साल को कैसे देखेंगे, 350 डे की एक्चुअल वर्किंग और 2 साल को 700 डे की एक्चुअल वर्किंग अगर किसी ने पूरा कर लिया है तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये है ओल्ड एम्प्लॉय के लिए। हार्ड स्टेशन एरिया कौन कौन होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन, आइसलैंड रीजन, ये सब हार्ड स्टेशन में आते हैं। न्यू जो रिक्रूट होंगे उनके लिए क्या है,
उनके लिए है कि आप कोई भी स्टेशन पे काम कर रहे हैं, हार्ड स्टेशन है आपका या फिर नॉर्मल स्टेशन है, आपको 3 साल वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप हार्ड स्टेशन में बिलोंग कर रहे हैं और हार्ड स्टेशन में 3 साल आपने सर्व कर लिया, जो न्यू रिक्रूट होकर आएंगे, और एक एप्लीकेशन ऐसी आई है जो कि नॉर्मल स्टेशन में सर्व किया है, तो प्रेफरेंस हार्ड स्टेशन वाले को मिलती है। देखिए, अभी जो लोगों को जिनको होम पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, कुछ रीजन से जिन नंबर कम आ रहे हों, तो अगर वो 3 साल तक हार्ड स्टेशन में काम करने के लिए रेडी हैं, तो 3 साल के बाद अपने घर में पोस्टिंग ले सकते हैं। अपने घर के आसपास उनको पोस्टिंग आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि एसएससी आईएमडी में ट्रांसफ़र ज़रूरी ही है। आप जैसे ये ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, आप रिटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको अपना होम स्टे ही मिला हुआ है, तो फिर उसको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, तो वो रिटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रिटेंशन के 3 ग्राउंड के बेसिस पे आप रिटेंशन मांग सकते हैं। एक होता है मेडिकल ग्राउंड, एक एजुकेशन ग्राउंड, एक मेडिकली रिटार्डेड चाइल्ड और पीएच ग्राउंड। देखिए, मेडिकल ग्राउंड होता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को कोई डिजीज है, टर्मिनल डिजीज है, जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है, तो आपको रिटेंशन आपका मिल ही जाएगा। एजुकेशन ग्राउंड होता है, मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं जो कि 10th 12th में पढ़ते हों, तो आप एजुकेशन ग्राउंड के बेसिस पे आप रिटेंशन के लिए मांग कर सकते हैं। मेडिकली रिटार्डेड चाइल्ड मतलब आपका बच्चा जो है वो मेडिकली उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको रिटेंशन आराम से मिल जाएगा। रिटेंशन की जो प्रोसेस है वो ये सारे में DOPT OM नंबर इसमें मेंशन है। हम इसके बारे में डिटेल में बातें कभी और वीडियो में करेंगे। आप जब ये नंबर डालेंगे ये नेट पर, तो आपको PDF आ जाएगा, आप उस पर आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, ट्रांसफ़र 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट। मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब डिपार्टमेंट ने खुद ही उसका ट्रांसफ़र कर दिया, और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट मतलब मेडिकल ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड और एनी अदर ग्राउंड। देखिए, ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है, ऑन रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको मिला हुआ यूपी का कोई रीजन मिला हुआ है और आप राजस्थान से हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, इस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। या फिर आपकी शादी हो गई है और आपका स्पाउस जो है वो कहीं और काम करता है या करती है, तो आप स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और एनी अदर ग्राउंड और भी कोई ग्राउंड हो, लेकिन आपको टॉपिक ऐसा ही चुनना चाहिए जो कि 11 टॉपिक हो और आप डिपार्टमेंट जब उसको पढ़ें तो उसे लगे कि हाँ जेन्युइन रीजन है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म से भी हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं और लेटर लिखते हैं हेड क्वार्टर को, और आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।